हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, particularly on convergence of sequence of operators on various टर्म्स, राइट है। जैसे एक होता है नॉर्म कन्वर्जेंस होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस होता है, एक वीक ऑपरेटर कन्वर्जेंस होता है, राइट है। देयर आर थ्री फोर टाइप ऑफ ऑपरेटर में कन्वर्जेंस, बाकी तो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में और भी कन्वर्जेंस होते हैं। बट ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर बात कर लें तो ये कन्वर्जेंस है ना। If you working on a non-linear space and you have sequence of operators, you can talk about whether it converges to some operator in norm wise, strong operator norm में, या weak operator कन्वर्जेंस किस टाइप का कन्वर्जेंस है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। और तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग का अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो वेल, फॉर ईच एंड लेट टी एन L1 से L इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, so T1 is a sequence of operators from L1 to L infinity and T L1 to L infinity with bounded linear operators defined by Tn को डिफाइन कर दिया गया है। अगर आप L1 से कोई सीक्वेंस देते हैं x1 x2 xn, तो इसको कहाँ मैप कर रहा है, y1 y2 yn, वेयर yj is xj, j लेस देन इक्वल टू n। तो पहला जो n प्लेस है एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, बाकी n ऑनवर्ड्स, n प्लस वन ऑनवर्ड्स, वो जो n प्लस वन n प्लस टू है, तो ये सब जो टर्म्स है वहाँ एक्सन बैठ जाएंगे। ठीक है, ये tn का डेफिनेशन है। t क्या है, t of x1 x2 is x1 x2, मतलब t is identity operator। So t is basically the identity function from L1 to L infinity, because you know that L1 is contained in L infinity, right? So this is the, you can talk about this identity function and this sequence tn. So basically tn what it does, you have this, इसको कहाँ मैप कर रहा है, पहला n प्लेस तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं, उसके बाद xn प्लस वन के प्लेस पे xn xn, ऐसा चलता जा रहा है। ये है डेफिनेशन tn का। तो उस बेसिस पे, और t अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो पूछ रहा है कि नॉर्म ऑफ tn डज नॉट कन्वर्ज टू नॉर्म ऑफ t, tn माइनस t का नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो फॉर ऑल x, tn ऑफ x कन्वर्जेस टू tx, tn x minus tx का norm this goes to zero as n goes to infinity. For each non-zero x, there exists a continuous linear functional g on n infinity such that g of t n x does not converges to gtx as n goes to infinity. तो कोई भी आप नॉन जीरो दोगे, आई कैन फाइंड अ कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल g on l infinity such that this sequence does not goes to this। ठीक है, इसमें से पूछा है कौन सा सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो लोग थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, या उनको रास्ता नहीं दिखता कि कैसे अप्रोच करना है। और टेंशन में आने का रीज़न बहुत ही क्लियर है, क्योंकि चीज़ें अगर आप अच्छे से नहीं समझे रहोगे तो फिर नहीं अप्रोच आ पाएगा आपको। ठीक है, और फंक्शन एनालिसिस ऐसा सब्जेक्ट ही है, मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, आप लोग देखे भी होंगे। बट एनीवे, अगर इस पे आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर नहीं ठीक है तो उसको ठीक कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, राइट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, ओके। तो कैसे इस टाइप के ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, हमारा सोचने का क्या तरीका हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहली बात, L1 L इन्फिनिटी आपको पता होगा वहाँ नॉर्म्स क्या है, जस्ट यू शुड रिकॉल दिस थिंग क्विकली। ओके, तो L1 आपके पास क्या है, L1 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस फॉर विच दिस सम is absolutely convergent, right? L infinity, all the sequences for which the sup of xn is finite. With this help, you can define the norms here, right hand, and you can see this L1 is contained in L infinity. ठीक है, L1 L infinity के अंदर बैठा हुआ है एज अ सबस्पेस। ठीक है, तो जो भी यहाँ मेंबर्स हैं, जो सीरीज आपको पता होगा, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है। तो सीक्वेंस बाउंडेड, दिस इज द कलेक्शन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस व्हिच आर एब्सोल्युटली समेबल, राइट। सो दिस, तो यहाँ से यहाँ के बीच में यू हैव, दे हैव गिवन यू सीक्वेंस ऑपरेटर एंड दीज आर बनाक स्पेसेस विद द नॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, अब अगर आप नॉर्म, ये वन नॉर्म डिफाइन करोगे, दिस इज नॉर्म वन, and for the same sequence this is defined as sup of mod of xn. If you define this, so this is a norm for this is a norm for this,
with respect to this norms, this is a Banach space, this is also a Banach space. ठीक है, you can check it. Now they have given this sequence Tn, right है. So T L1 to L infinity के बीच में दिया गया है कि यहाँ पर कोई आप सीक्वेंस देते हो तो ठीक है भाई, इसको कहाँ भेज रहे हो आप. पहला n प्लेस तक तो एज इट इज लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये जो n+1th प्लेस है यहाँ पर ये रहेगा ऐसा. और जो दूसरा t है हमारे पास, ये L1 to L infinity, वो आइडेंटिटी फंक्शन है, बिहेव लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, राइट. कोई चेंजिंग नहीं है. तो ये Tn और Tx के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ओके, वेल, चलो देखते हैं. अगर कोई हम x उठाते हैं L1 से, राइट है, और उस केस में अगर हम ये देखें कि Tx माइनस Tnx, अब ये दोनों ही वेक्टर कहाँ के मेंबर होंगे? L इन्फिनिटी के, राइट है. ये भी L इन्फिनिटी का मेंबर, ये भी L इन्फिनिटी का मेंबर. ये हमें देखना होगा ये क्वांटिटी कहाँ जा रहा है, राइट है. इसका जो सुप नॉर्म निकलेगा वो क्या आएगा, ये जीरो पे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको देखना पड़ेगा. तो Tx अगर आप देखोगे, Tx आपका था क्या? सो Tx निकालने के पहले ये हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या आएगा, ये देखना है. उसके पहले हमको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि Tx और Tnx है क्या. तो Tx जैसे मैंने बताया ये तो एक आइडेंटिटी की तरह है, और ये भी फर्स्ट n प्लेस तक तो वही है भाई. उसके बाद चेंजेस आ गए, n+1th places onwards, just xn you should put it. Well, that then जो सीक्वेंस आपका आएगा 0 0 n प्लेस तक तो ये आ गया, फिर ये xn+1 माइनस xn, फिर ये xm माइनस xn, बस आ गया. ठीक है, तो इस सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है एल इन्फिनिटी का, और इसका मैं सुप निकालूं, which is by definition is nothing but sup of xm minus xn over the m. Of course m greater than equal to n+1. ठीक है, ये अगर मैं निकालूं तो आप देखोगे, क्योंकि अब x L1 से यूज करो, ठीक है, x L1 से यूज करो, तो चलो देखते हैं. सो since this sequence x which is this is in L1, so this imply this series is अपना finite, so the nth term goes to zero, right, isn't it? तो ये sequence, so for given epsilon, if you give me any epsilon, I can find a natural number for which this xn minus xm, this difference is less than epsilon, right? By definition of convergence, convergence sequence are Cauchy sequences, so difference you can make less than epsilon. This is what we are going to use it, right? Okay. So give me epsilon, give me epsilon. So by the convergence, because xn goes to 0, so this is Cauchy, so this you can make it epsilon. ठीक है, give me any epsilon, I'll give you capital N such that this is less than this. Okay, well, आप बोलोगे सुप कैसे हो गया, ठीक है, तो सुप्रीमम जो लोगे m greater than equal to n, this is less than epsilon, right. ये हो गया. n को आप फिक्स करो, आप जो अपना आप लिए हो n को, if you'll fix it, तो things will be very much clear for all n greater than equal to capital, for all n. ठीक है, ओके. ये फॉर ऑल m के लिए हो रहा है, तो इफ यू अप्लाई द सुप ओवर m, दिस इज स्टिल, अच्छा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा सुप्रीम लोगो, तो डजंट मैटर. आप यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 कर दो, फिर दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज है. So just connect all these dots. So this sup, so given epsilon, you have those capital N. Choose n greater than equal to capital N. So well, for all n. ठीक है, yeah. So then, so this is less than equal to this. So this imply, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो गिवन एप्सिलॉन के लिए जो कैपिटल n मिला है, दिस n डिपेंड्स अपॉन दो चीजों पे डिपेंड्स कर रही है. किसकी चीजों पे डिपेंड कर रही है? एक तो एप्सिलॉन पे और एक x पे, राइट है. ये जो आपका कैपिटल n है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. किस पे, किस पे? एक जो गिवन एप्सिलॉन आपने दिया है, और जो सीक्वेंस, किस सीक्वेंस के लिए आप ले रहे हो, राइट. सीक्वेंस चेंज करोगे n चेंज हो जाएगा, राइट. तो गिव मी a sequence x, the sequence xn, and give me epsilon.
I'll give you uniquely n, right? That will happen. So tnx minus tx, this up goes to 0 as n goes to infinity. And this is true for any x. इसी कन्वर्जेंस को कभी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस बोलते हैं, एसओटी. तो so this, to answer to this question, if you're just interested about the answer, then C option is true. What about this? Can you tell me the norm of this? Can you tell me the norm of this? What about this relation? Can you tell me the norm of this? If you know how to find the operator norm, hope you know the definition. If you don't know the definition, so well, if x and y are two Banach spaces, you know that what is the operator norm, right? It's nothing but sup of is norm of x equal to 1. ठीक है, ये जो नॉर्म है x का नॉर्म है, ये जो नॉर्म है y का नॉर्म है, और दिस इज ऑपरेटर नॉर्म, राइट है. सो दिस, सो you say t is bounded if this is finite. ठीक है, बाउंडेड linear operator this. So using that, what is the norm of tn minus t, this just find out, खुद से ट्राई करना, नहीं बने वो बेटर है, कहीं से देखना मत, ठीक है, खुद से ट्राई करो, ठीक है. और फिर देखो कि क्या चीजें निकल के आती है, और बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आएगा, ठीक है. और टी एन एक्स अगर स्ट्रॉन्ग पे जाता है तो वो जो जी है ये फॉलो होगा इसका, जस्ट अप्लाई द डेफिनेशंस, है ना. कंटिन्यूटी आपको पता होगा, एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है. तो बाउंडेड ऑपरेटर्स में, लीनियर ऑपरेटर्स में बाउंडेड और कंटिन्यूटी, दिस टू आर सेम थिंग. सो जस्ट गो थ्रू एंड डिस्कार्ड दिस. ये गलत हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज गलत. अब बाकी चीज़ें कैसे सही या नहीं गलत है ये आपके, मैं उस पर छोड़ रहा हूँ. तो थोड़ा सा इस पे चीज़ों पे मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा अच्छा कमांड चाहिए. अच्छा इन द सेंस, चीज़ों पे अगर अच्छे से आपका पकड़ रहेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है, समझने में भी मज़ा आता है, राइट है. तो इसको अगर और इंटरेस्टिंग बनाना है और फंक्शनल एनालिसिस को मज़े से सीखना है, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका, चाहे आईएसआई हो या आने वाला गेट का एग्ज़ाम हो, या और भी एनबीएचएम जो अगले साल होगा या 6 महीने के बाद होगा, जो भी एग्ज़ाम आप देने चाहते हो, पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ फंक्शनल रख रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, उसको सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे बैचेस चलती हैं, आप जुड़ सकते हो और मज़े से मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक है. और जिनको जुड़ना है वो मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट दे कैन कॉन्टेक्ट यू. बाकी मज़े से रहो, मज़े से मैथमेटिक्स करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. ओके, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय. बाय.